नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, FMEA VDA का जो फर्स्ट एडिशन है, उसका जो 7th स्टेप है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो जब हम रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो अगर आसान भाषा में बात की जाए तो घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई किस दिन शादी होगी, किन किन गेस्ट को बुलाना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसकी कोई लिस्ट बनाते हैं हम कि क्या क्या सामान हमें परचेज़ करना है। सब कुछ हम अरेंजमेंट करते हैं, डेट फाइनलाइज करते हैं और उसके हिसाब से उस काम को करते हैं। क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस आ सकते हैं, मेरी बारिश की कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई और ऐसी बात आ सकती है, उन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। और जब एक बार काम पूरा हो जाता है तो हम ये भी एनालाइज करते हैं कि भाई जो भी हमने प्लान किया था ठीक से हुआ या कुछ गड़बड़ हो गई। अगर गड़बड़ हो गई तो अगली बार अगर घर में जब भी कोई फंक्शन होगा तो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जो FMEA का 7th स्टेप है, ये एग्जैक्टली इसी बारे में है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि FMEA क्या है, FMEA के 7 स्टेप्स क्या हैं और उसका जो 7th स्टेप है, जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि FMEA की डेफिनेशन क्या है। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो FMEA एक टीम ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथड है ये आइडेंटिफाई करने का, एनालाइज करने का और मिटिगेट करने का टेक्निकल रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये FMEA सिर्फ टेक्निकल रिस्क के बारे में बात करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि FMEA एक लाइव डॉक्यूमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने उसे एक बार बना दिया और उसको भूल गए हम। वो हमेशा ही रेलेवेंट रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये बिफोर द इवेंट है, आफ्टर द इवेंट नहीं है। यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन कर रहे हैं, टूल का डिज़ाइन कर रहे हैं, टूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे पहले हमें FMEA बनाना है, जिससे कि हमें पता लग सके कि क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं। और एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता लगे कि ये जो भी हम FMEA बना रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें ये देखना है कि आज के टाइम में हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, और जब हमने FMEA को इम्प्लीमेंट किया और उसके एक सर्टेन टाइम के बाद फिर हमें मेज़र करना है कि ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी थी, इसमें कुछ फ़र्क आया या नहीं आया। अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो हम कह सकते हैं कि हमारा FMEA इफेक्टिव है, और अगर सब कुछ सेम है या उल्टा हो गया तो वो एक इंडिकेशन है कि जो FMEA बनाया है वो एक सिर्फ आई वॉश है और उसका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ बनाने के लिए। तो इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो FMEA का AIG VDA का जो फर्स्ट एडिशन है उसमें 7 स्टेप बताए गए हैं, जिसके थ्रू ये सारा का सारा FMEA मैनुअल को समझाया गया है। और जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जो दूसरा है वो है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा है फंक्शन एनालिसिस, जो चौथा है वो बात करता है फेलियर एनालिसिस के बारे में, पांचवा बात करता है रिस्क एनालिसिस, जो छठा है वो बात करता है ऑप्टिमाइजेशन, और सातवां जिसके बारे में आज बात हो रही है वो बात करता है रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो जब हम ये सातों स्टेप को समझ लेते हैं तो हम पूरे FMEA को समझ सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि FMEA को जो स्टेप 1 से स्टेप 6 हैं, ये एक्चुअली में जो FMEA का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं। बट जो FMEA का 7th स्टेप है रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये एक्चुअली में फॉर्मेट के अंदर की कोई चीज़ नहीं है। ये एक ओवरऑल बात है कि किस तरीके से हमें जब FMEA बनाना है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ तो किस तरीके से उसे डॉक्यूमेंट करना है। तो FMEA मैनुअल के हिसाब से 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसका हमें ध्यान रखना बनाते हुए। तो उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन अबाउट कि किस तरीके से उसके जो रिज़ल्ट है और उसका कंक्लूजन है एनालिसिस का, वो हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। जो दूसरा है वो है एस्टेब्लिश करना कि क्या कंटेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि जो FMEA का जो हम एक टेम्पलेट बनाने वाले हैं उसके जो कंटेंट हैं, अगर वो हम उसे पहले से हमें पता नहीं है तो वो जो आउटपुट आएगी वो ठीक नहीं आएगी। जो तीसरा है वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है कि कैसे हम इंश्योर करें कि जो भी हम उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करें वो विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस होने चाहिए कि जो भी CFT ने प्लान किए और जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया उन सब के बारे में बात की जाए।
एंड देन जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो बात करता है कम्युनिकेशन के बारे में, कि जो भी हमने एक्शंस लिए, जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, क्या हमने जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर है, सप्लायर है, उनको हमने कम्युनिकेट किए नहीं किए, जिससे कि हम देखें कि उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जो पाँचवा ऑब्जेक्टिव है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग, कि जो रिस्क एनालिसिस है, जो रिस्क रिडक्शन है, क्या उन सब को हमने कंसिडर किया या नहीं किया। इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें कि जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है, तो जब हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट में इस बात को हमें इंश्योर करना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या जिसके लिए भी हमने बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर को उसको पढ़ना है, या जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाहिए। देन ये बहुत ज़रूरी है कि एफएमए बनाते हुए कि जो भी उसके अंदर डाटा हमने इनपुट किया है, तो हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत क्रिटिकल डाटा हो, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो हम बात करते हैं कि वो इंश्योर करना है कि वो कभी भी किसी भी तरह से मिसयूज़ ना हो उसका, और ये जो खास तौर से डीएफएमए का जो डाटा है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये डेवलप किया वहीं तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गलत हाथों में चला जाए। अगर इसको और विस्तार में समझने की कोशिश करें, जो 6 स्टेप्स हैं, जो की स्टेप्स हैं जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, और उसको मैं ब्रीफली आपसे बात करूं, तो जो पहला स्टेप है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे जो 5 आई हैं, 5 टी हैं बल्कि, इंटेंट, टाइमिंग, टीम, टास्क एंड टूल, इसको हमें देखना है कि कितने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए। देन जो स्टेप 2 है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एनालिसिस, कि कैसे हमने इंश्योर किया कि जो भी स्कोप था एनालिसिस का और क्या हमने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया और आइडेंटिफाई किया। देन स्टेप 3 में जो फंक्शन एनालिसिस की बात करते हैं कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि उसके क्या फंक्शंस हैं और उनको हमने क्लियरली डेवलप किया या नहीं किया। जो स्टेप 4 है डॉक्यूमेंटेशन का वो है फेलियर एनालिसिस, कि जो भी हाई रिस्क थे क्या उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे जो सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन है उसकी रेटिंग को हमने डिफ़ाइन करके, जो हम पहले आरपीएन बोलते थे जिसको यहाँ पे हम एक्शन प्रायोरिटी बोल रहे हैं, क्या उसको हमने डिफ़ाइन किया कि नहीं किया। और जो 5वां है वो है रिस्क एनालिसिस, कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे उनके बेसिस पे क्या एक्शन हमने प्लान किए जिससे कि हम इस तरह के जो हाई रिस्क हैं उनको हम टेक केयर कर सकें। और जो छठा और आखिरी स्टेप है वो है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमने एक्शंस प्लान किए थे क्या उनको हमने क्लोज़ करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, कोई टारगेट डेट दी कि कब तक ये होना चाहिए। देन इस बात को क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब भी मास प्रोडक्शन होता है, कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस समय भी हम इसको रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट करेंगे। एंड देन फाइनली जो भी चीज़ें गलत हुई हैं समय समय पे, जो हम बोलते हैं थिंग्स वेंट रॉन्ग, टीजीआर, क्या उसको भी हम टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं एफएमईए में, जिससे कि हमें पता रहे कि ये सब चीज़ें टाइम से हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो है कि जो भी क्रॉस फंक्शनल टीम काम कर रही है, क्या उसे जो स्टेप 1 से स्टेप 6 में जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या उसके बारे में उसे क्लैरिटी है कि ये एक्चुअली में होने क्या वाला है। क्योंकि अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो जो भी हम एफएमए बनाने वाले हैं वो पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करेगा। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हमारा एफएमए एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और उसका इंडिकेशन तभी हो सकता है कि जब भी कोई प्रोसेस में चेंज हो, डिज़ाइन में चेंज हो, कोई भी हम करेक्टिव एक्शन लें, कोई भी अगर ऐसी चीज़ को इम्प्रूव करें, तो वो सब चीज़ें अगर अपडेट हो रही हैं एफएमईए के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एफएमईए हमारा लाइव डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने आपसे बात की एफएमईए क्या है, एफएमईए के 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं, देन जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपसे बात की, और लास्ट में मैंने आपसे बात की क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, और इसमें मैं आपको जो 7 स्टेप्स हैं उनके बारे में ब्रीफली बताने वाला हूं कि हर स्टेप की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपेक्टेशन है एफएमईए मैनुअल की, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके, और वो हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा जहां पर और विस्तार में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग्स यूज़फुल हैं आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।